नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में फिलहाल ये सवाल उठ रहा है कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि एक तरफ जहां शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के सबसे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन कमान अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ में है। और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। भले ही उनके पास ज्यादा विधायक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के लिए आसान क्यों नहीं है। दरअसल इसका कारण है साल 1968 के चुनाव चिन्ह का आदेश, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेसवे में छपी एक खबर के मुताबिक किसी भी पार्टी को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करने का काम चुनाव आयोग साल 1968 के चुनाव चिन्ह के आदेश के तहत करता है। क्या कहता है साल 1968 के चुनाव चिन्ह का आदेश? एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी पार्टी को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करने का काम चुनाव आयोग साल 1968 के चुनाव चिन्ह के आदेश के तहत करता है। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी में विधायक के बाहर विभाजन का मुद्दा उठता है तो ऐसे में 1968 के सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 का अनुच्छेद लागू हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि जब आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी राजनीतिक दल में विरोधी गुट या समूह है जो दावा कर रहा हो कि ये पार्टी उनकी है, तब आयोग मामले से जुड़े सबूतों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई करेगा। इसके बाद ही चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन सा दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई में किसी को भी मान्यता ना दे। आपको भी बता दें, 1964 में भी ऐसा मामला आया था, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के एक बागी गुट ने खुद को सीपीआई मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी। उसने आंध्र प्रदेश, केरल और बंगाल में अपने सांसद विधायकों की लिस्ट भी सौंपी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उसे सीपीआईएम के तौर पर मान्यता दी। अब अगर बात करें विधायकों की, तो फिलहाल एकनाथ शिंदे के खेमे में 40 से ज्यादा विधायक हैं। हो सकता है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान को लेने के लिए वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाए, और अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग को पैरा 15 के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए समर्थन की जांच करते हुए अपना फैसला देना होगा। वही उद्धव ठाकरे भी दमखम लगा रहे हैं विधायकों को अपने साइड करने की, जहां वो खुद तो मैसेज कर ही रहे हैं विधायकों को, वही उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी विधायकों की पत्नियों को फोन मिला रही है ताकि उनके जरिए विधायकों को मनाया जाए। तो ऐसे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है कि कब क्या हो जाए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।